हेलो प्यारे दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई दोस्तों जम के कर रहे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 4 का वो सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2009 से 2025 तक में बार बार पूछा गया है। तो दोस्तों बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। तो चलिए आज का क्लास हम बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्ट शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहे हैं कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो दोस्तों बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ये बुद्ध थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बुद्ध। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा बुद्ध। और ये क्वेश्चन दोस्तों 2009, 2016 और 2024 में ये क्वेश्चन पूछा था कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, तो ये बुद्ध थे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बुद्ध। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो दोस्तों बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो ये दिया था सारनाथ में दिया था पहला उपदेश। कहाँ पे दिया था? सारनाथ में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा सारनाथ। और ये क्वेश्चन दोस्तों 2011 और 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, इसीलिए आप इसको भी याद रखिएगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि महात्मा बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था। तो दोस्तों महात्मा बुद्ध का वास्तविक नाम था सिद्धार्थ गौतम था। क्या था दोस्तों वास्तविक नाम? सिद्धार्थ गौतम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ गौतम। ये क्वेश्चन दोस्तों 2009, 2023 और 2025 में ये क्वेश्चन पूछा था कि महात्मा बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए सिद्धार्थ गौतम। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है। तो दोस्तों अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे है दोस्तों? ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये क्वेश्चन दोस्तों 2014 और 2018 में ये क्वेश्चन पूछा था कि अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं। तो ये बौद्ध धर्म से। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था। तो दोस्तों सांची स्तूप का निर्माण ये किसने करवाया था? तो ये अशोक ने करवाया था। सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया था? अशोक ने। और ये क्वेश्चन दोस्तों 2009, 2012 और 2023 में क्वेश्चन पूछा था कि सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था। तो ये अशोक ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहे हैं कि धम्म धम्म शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो दोस्तों धम्म शब्द का प्रयोग जो है ये किसने किया था? तो ये क्या था? अशोक ने ही धम्म शब्द का प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अशोक। और ये भी क्वेश्चन दोस्तों 2015 और 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, इसीलिए आप इसको भी याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है कि त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है। तो दोस्तों त्रिपिटक जो है ये किस धर्म से संबंधित है? तो ये जैन धर्म से संबंधित है त्रिपिटक। किससे है दोस्तों त्रिपिटक संबंधित? जैन धर्म से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा जैन धर्म। ये क्वेश्चन दोस्तों 2011 और 2017 में ये क्वेश्चन पूछा था कि त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है। तो ये है जैन धर्म से। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है कि निर्वाण शब्द का अर्थ है। तो दोस्तों निर्वाहन शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मोक्ष या मुक्ति। और ये क्वेश्चन दोस्तों 2026 के बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा कि निर्वाहन शब्द का अर्थ क्या होता है? मोक्ष या मुक्ति होता है। ये क्वेश्चन दोस्तों 2013 और 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, इसीलिए आप इसको याद रखिएगा। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहे कि बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं। कौन कौन से हैं दोस्तों बौद्ध धर्म के 3 रत्न? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों संग, ताप और ज्ञान है। क्या है? संग, तप और ज्ञान है बौद्ध धर्म के 3 रत्न। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये भी क्वेश्चन दोस्तों 2014 और 2024 में ये क्वेश्चन पूछा था कि बौद्ध धर्म के 3 रत्न कौन कौन से हैं। तो ये संग और तप और ज्ञान है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहे कि गंधार काल में किसका प्रभाव दिखाई देता है। तो दोस्तों गंधार काल में किसका प्रभाव दिखाई देता है? तो ये दिखाई देता है दोस्तों यूनानियों का दिखाई देता है। किसका? यूनानी का दिखाई देता है गंधार काल में प्रभाव सबसे ज़्यादा। और ये क्वेश्चन दोस्तों 2009 और 2015 में एक क्वेश्चन पूछा था कि गंधार काल में किसका प्रभाव दिखाई देता है। तो यूनानी का दिखाई देता है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है कि अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया।
तो दोस्तों अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था? तो ये कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था। किस युद्ध के बाद दोस्तों? ये कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था। और ये क्वेश्चन दोस्तों 2026 के बोर्ड एग्ज़ाम में आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। ये क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। और साथ ही ये क्वेश्चन का हमको कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि कलिंग का युद्ध जो है ये कब हुआ था। ये क्वेश्चन दोस्तों 2011, 2019 और 2025 में ये क्वेश्चन पूछा था कि अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था? तो ये कलिंग युद्ध के बाद। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कब हुआ था दोस्तों कलिंग का युद्ध? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है कि सारनाथ का सिंह स्तंभ किसने बनवाया था? तो दोस्तों सारनाथ का सिंह स्तंभ किसने बनवाया था? तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ये अशोक ने बनवाया था। किसने? अशोक ने। और ये क्वेश्चन दोस्तों 2013 और 2017 में ये क्वेश्चन पूछा था कि सारनाथ का सिंह स्तंभ किसने बनवाया था? तो ये अशोक ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 का, तो याद रखिएगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय किस काल से प्रसिद्ध था? ये क्वेश्चन दोस्तों 2026 के बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा कि नालंदा विश्वविद्यालय किस काल से प्रसिद्ध था दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये गुप्त काल से प्रसिद्ध था। किस काल से दोस्तों? ये गुप्त काल से ही नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था। और ये क्वेश्चन दोस्तों 2014 और 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, इसीलिए आप इसको भी याद रखिएगा। देखते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहे हैं कि बौद्ध संघ का मुख्य उद्देश्य था। तो दोस्तों बौद्ध संघ का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये था धर्म प्रचार करना। ये बौद्ध संघ का मुख्य उद्देश्य था। क्या था? धर्म प्रचार करना। ये क्वेश्चन दोस्तों 2015 और 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा धर्म प्रचार करना। आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है कि धम्म चक्र परिवर्तन का क्या अर्थ है? तो दोस्तों धर्म चक्र परिवर्तन का क्या अर्थ है? तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धर्म का परिवर्तन है। क्या है दोस्तों? धर्म का परिवर्तन। और ये क्वेश्चन दोस्तों 2009 और 2018 में ये क्वेश्चन पूछा था कि धर्म चक्र परिवर्तन का क्या अर्थ है? ये धर्म का परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर 20 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों 16 क्या बोल रहा है कि अजंता और एलोरा गुफाएं किस राज्य में है? तो दोस्तों अजंता और एलोरा गुफाएं जो है ये किस राज्य में है? तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ये महाराष्ट्र में है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन दोस्तों 2012 और 2019 में ये क्वेश्चन पूछा था कि अजंता की एलोरा गुफाएं किस राज्य में है? तो ये है महाराष्ट्र में है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहे हैं कि बौद्ध धर्म के अनुसार दुख का कारण क्या है? तो दोस्तों बौद्ध धर्म के अनुसार ये दुख का कारण क्या है? तो ये है लोभ है दुख का कारण। क्या है? लोभ। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा लोभ। और ये क्वेश्चन दोस्तों 2011 और 2024 में क्वेश्चन पूछा था कि बौद्ध धर्म के अनुसार दुख का कारण क्या है? दोस्तों ये लोभ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या बोले कि एलोरा की कैलाशनाथ मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो दोस्तों एलोरा की कैलाशनाथ मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हिंदू धर्म से संबंधित है। किससे? हिंदू धर्म से। और ये क्वेश्चन दोस्तों 2016 और 2022 में क्वेश्चन पूछा था कि एलोरा की कैलाश मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो ये हिंदू धर्म से संबंधित है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहे हैं कि बोधगया किस घटना से संबंधित हैं? तो बोधगया जो दोस्तों ये किस घटना से संबंधित हैं? तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा ये ज्ञान प्राप्ति से संबंधित है। बोधगया किससे दोस्तों? ये ज्ञान प्राप्ति से संबंधित है बोधगया। ये क्वेश्चन दोस्तों 2015 और 2023 में ये क्वेश्चन पूछा था कि बोधगया किस घटना से संबंधित है? तो ये ज्ञान प्राप्ति से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये ज्ञान प्राप्ति से संबंधित है। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है कि बौद्ध धर्म में संघ क्या है? तो दोस्तों बौद्ध धर्म में संघ क्या है? तो ये साधु समुदाय है। क्या है? साधुओं का एक समुदाय है संघ। क्या है? बौद्ध धर्म में संघ क्या है? साधु संत का एक समुदाय है। और ये क्वेश्चन दोस्तों 2017 और 2024 में पूछा था कि बौद्ध धर्म में संघ क्या है? साधु समुदाय है। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहे हैं कि बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ये लुम्बिनी में हुआ था बुद्ध का जन्म।
कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी में। और ये क्वेश्चन दोस्तों 2009, 2014 और 2025 में पूछा था कि बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो लुम्बिनी में हुआ था। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा लुम्बिनी। आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है कि बौद्ध धर्म के अनुयायी किनके उपदेशक का पालन करते थे। तो दोस्तों बौद्ध धर्म का अनुयायी जो थे ये किनके उपदेशक का पालन करते थे, तो ये बुद्ध के उपदेशक का पालन करते थे। किसके दोस्तों? बुद्ध के। ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बुद्ध। और ये क्वेश्चन दोस्तों 2013 और 2019 में पूछा था कि बौद्ध धर्म के अनुयायी किसके उपदेशक का पालन करते थे, तो ये बुद्ध का पालन करते थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोले कि अशोक ने धर्म नीति क्यों अपनाई। तो दोस्तों अशोक ने धर्म नीति क्यों अपनाई थी, तो ये शांति स्थापना हेतु। किसके लिए? शांति स्थापना हेतु अशोक ने धर्म नीति अपनाई थी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा शांति स्थापना हेतु। और ये क्वेश्चन दोस्तों 2011 और 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसीलिए आप इसको याद रखिएगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है कि अमरावती स्तूप कहाँ स्थित है। और ये क्वेश्चन दोस्तों 2026 के बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा कि अमरावती स्तूप कहाँ पे स्थित है। तो ये है आंध्र प्रदेश में है दोस्तों। अमरावती स्तूप कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। और ये क्वेश्चन दोस्तों 2012 और 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है कि अमरावती स्तूप कहाँ स्थित है। तो ये तो है दोस्तों आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहे कि बुद्ध ने मानव जीवन का उद्देश्य क्या बताया था। तो दोस्तों बुद्ध ने मानव जीवन का उद्देश्य क्या बताया था? निर्वाण प्राप्ति। क्या है? निर्वाण प्राप्ति है। ये बुद्ध ने मानव जीवन का उद्देश्य बताया था। क्या बताया था? निर्वाण प्राप्ति। ये क्वेश्चन दोस्तों 2009, 2025 और 2023 में ये क्वेश्चन पूछा था कि बुद्ध ने मानव जीवन का उद्देश्य क्या बताया था? निर्वाण प्राप्ति। तो क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमने चैप्टर नंबर 4 का वो सारे इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू देख लिए दोस्तों, जितना कि 2009 से 2025 तक के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। वैसे तो दोस्तों बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था, हमने सिर्फ वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में पूछा जा सकता है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहे कि बौद्ध धर्म के मुख्य सिद्धांत लिखिए। ये क्वेश्चन दोस्तों 2009 और 2014 और 2023 में ये भी क्वेश्चन पूछा था कि बौद्ध धर्म के मुख्य सिद्धांत लिखिए। आइए इसका आंसर देखते हैं। बौद्ध धर्म की महात्मा बुद्ध द्वारा स्थापित धर्म है। बौद्ध धर्म क्या है? महात्मा बुद्ध द्वारा स्थापित धर्म है जो अहिंसा, करुणा और सत्य पर आधारित है। किस पर आधारित है? जो अहिंसा, करुणा और सत्य पर आधारित है। इसके मुख्य सिद्धांत जीवन के दुखों को समझना और मुक्ति पाना सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं? इसके मुख्य सिद्धांत जीवन के दुखों को समझना और मुक्ति पाना सिखाते हैं। देखते हैं इसके। बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए हैं। कौन कौन से हैं? जीवन में दुख है, उसका कारण तृष्ण है, निवारण संभव है और मार्ग अष्टांगिक है। क्या है? जीवन में दुख है, उसका कारण तृष्ण है, निवारण संभव है और मार्ग अष्टांगिक है। अष्टांगिक मार्ग में स्मयक, दृष्टि, वाणी, कर्म, स्मृति आदि आते हैं। क्या आते हैं? अष्टांगिक मार्ग में स्मयक, दृष्टि, वाणी, कर्म, स्मृति आदि आते हैं। उन्होंने मध्यम मार्ग का पालन करने का कहा। क्या कहा? उन्होंने मध्यम मार्ग का पालन करने को कहा। ना अधिक विलासिता, ना अधिक तपस्या। क्या कहा? कि उन्होंने मध्यम मार्ग का पालन करने को कहा, ना अधिक विलासिता, ना अधिक तपस्या। चौथा पॉइंट है जातिवाद, बलि और अंधविश्वास का विरोध किया। क्या किया? जातिवाद, बलि और अंधविश्वास का विरोध किया। पांचवा पॉइंट है निर्वाण को जीवन का अंतिम लक्ष्य बताया जो लोभ और मोक्ष से मुक्त है। क्या है? निर्वाण को जीवन का अंतिम लक्ष्य बताया जो लोभ और मोह से मुक्ति है। तो ये था दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहे कि अशोक की धर्म नीति का सार समझाइए या बताइए।
देखिए, अशोक की धम्म नीति का सार बताइए। देखते हैं इसका आंसर। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने हिंसा का त्याग कर धम्म नीति अपनाई। क्या कि कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने हिंसा का त्याग कर धर्म नीति अपनाई। इसका उद्देश्य था जन कल्याण, शांति और सद्भाव स्थापित करना। क्या था इसका उद्देश्य? कि जन कल्याण, शांति और सद्भाव स्थापित करना। देखते हैं इसका 5 पॉइंट भी लिखे हैं। धम्म नीति करुणा, सत्य और अहिंसा पर आधारित थी। अशोक ने प्रजा को नैतिक जीवन जीने की प्रेरणा दी। क्या दी? अशोक ने अपनी प्रजा को नैतिक जीवन जीने की प्रेरणा दी। उन्होंने पशु बलि, नशा और अत्याचार को रोकने का उद्देश्य दिया। स्तूप, विहार और तोरण द्वार बनाकर धर्म प्रचार किया। धम्म नीति ने भारत में धार्मिक सहिष्णुता और एकता को मजबूत किया। तो ये था दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2, जो कि ये क्वेश्चन दोस्तों 2011, 16 और 2024 में ये क्वेश्चन पूछा था कि अशोक की धम्म नीति का सार बताइए। और ये क्वेश्चन दोस्तों 2025 में ऐसे पूछा था कि अशोक के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करिए, यानी कि अशोक पर एक टिप्पणी लिखे। इस तरह का क्वेश्चन पूछा था इस बार के बोर्ड एग्ज़ाम में। पिछले साल के बोर्ड एग्ज़ाम में दोस्तों ये क्वेश्चन आया था, बट क्वेश्चन घुमा के पूछा था कि अशोक पर एक टिप्पणी लिखे। तो प्यारे दोस्तों, अशोक के बारे में आप जितना चीज़ जानते हैं तो वो सारे चीज़ लिख देंगे अगर आपको टिप्पणी बोलेगा लिखने। अगर सार नीति बोलेगा तो सिर्फ इतना ही लिखना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि गांधार काल की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। ये क्वेश्चन दोस्तों 2013, 2017, 2022 में पूछा था कि गांधार काल की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। आइए देखते हैं। गांधार काल बौद्ध धर्म से जुड़ी मूर्ति कला शैली थी। क्या थी? गांधार काल बौद्ध धर्म से जुड़ी मूर्ति कला शैली थी, जिसमें यूनानी काल का प्रभाव देखा जाता है। इसका विकास तक्षशिला और पेशेवर क्षेत्रों में हुआ। क्या हुआ? गांधार काल का विकास तक्षशिला और पेशेवर क्षेत्रों में हुआ। बुद्ध की मूर्तियां मानव रूप में बनाई गई, जो शांत और ध्यानमग्न दिखाई देते हैं। क्या होते हैं? कि बुद्ध की मूर्तियां मानव रूप में बनाई गई जो शांत और ध्यानमग्न दिखाई देते हैं। मूर्तियों में चेहरे पर भावनात्मक कोमलता और यथार्थ झलकता है। वस्त्र पारदर्शी और लहरदार बनाए गए थे। यह कला भारतीय और यूनानी संस्कृति के सुंदर संगम का प्रतीक है। तो ये था दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, जो कि ये भी क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहे कि क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहे दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास और महत्व लिखिए। ये क्वेश्चन दोस्तों आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2026 में आपको देखने को मिलेगा कि नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास और महत्व को लिखिए। आइए देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय भारत का प्राचीनतम शिक्षा केंद्र था, जिसमें विश्व में भारतीय ज्ञान की पहचान बढ़ाई। क्या बढ़ाई? जिसने विश्व में भारतीय ज्ञान की पहचान बढ़ाई। देखते हैं क्या क्या था। पहला पॉइंट है, इसकी स्थापना गुप्त शासक कुमार गुप्त ने किया था। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है प्यारे दोस्तों कि इसकी स्थापना किसने कराया था? तो ये कुमार गुप्त ने कराया था। किसने? कुमार गुप्त ने कराया था। यहाँ दर्शन यानी कि व्याकरण, गणित और चिकित्सा और बौद्ध धर्म पढ़ाया जाता था। 10,000 विद्यार्थियाँ और 2,000 आचार्य यहाँ शिक्षा प्राप्त करते थे। चीन के यात्री हैंसेंग और इतिसंग ने यहाँ अध्ययन किया था। किसने? चीन के यात्री हैंसेंग और इतिसंग ने यहाँ अध्ययन किया था। नालंदा भारत की महान शैक्षणिक और सांस्कृतिक धरोहर है। तो ये था दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहे कि अजंता और एलोरा गुफाएं का ऐतिहासिक महत्व बताइए। ये क्वेश्चन दोस्तों 2011, 15, 2024 में पूछा था कि अजंता और एलोरा गुफाएं का ऐतिहासिक महत्व बताइए। आइए इसका आंसर देखते हैं। अजंता और एलोरा गुफाएं भारतीय काल, धर्म और स्थापत्य का गौरवशाली उदाहरण है। क्या है? अजंता और एलोरा गुफाएं भारतीय काल और धर्म और स्थापत्य का गौरवशाली उदाहरण है। देखते हैं पहला पॉइंट क्या है। अजंता गुफाएं बौद्ध धर्म से जुड़ी हैं। क्या है? अजंता गुफाएं बौद्ध धर्म से जुड़ी हैं, जिसमें बुद्ध के जीवन की कथाएं चित्रित हैं।
अजंता गुफाएं किससे जुड़ी हैं? बुद्ध से, बौद्ध धर्म से जुड़ी हैं, जिसमें बुद्ध के जीवन की कथाएं चित्र हैं। दूसरा है एलोरा गुफाएं तीन धर्म हिंदू, जैन और बुद्ध से संबंधित हैं। कैलाश मंदिर एलोरा की प्रसिद्ध रचना है, जिससे एक ही पत्थर से काटा गया है। चौथा है इन गुफाओं में मूर्ति कला और भक्ति चित्रों की उत्कृष्टता देखी जा सकती है। क्या था चौथा? इन गुफाओं में मूर्ति कला और भक्ति चित्रों की उत्कृष्टता देखी जा सकती है। ये स्थान धार्मिक एकता और भारतीय संस्कृति का महानता को दर्शाते हैं। तो दोस्तों चैप्टर नंबर 4 का हमने सबसे पहले 25 वो सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखे थे दोस्तों, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2026 में पूछा जा सकता है। वो भी 2009 से 2025 तक के बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन के अनुसार देखे थे, और वो सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने करा दिए थे। साथ ही हमने प्यारे दोस्तों सब्जेक्टिव क्वेश्चन सिर्फ वो सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं जो कि डायरेक्टली आपके बोर्ड एग्ज़ाम हिस्ट्री के पूछा जाता है। अगर आप दोस्तों चाहते हैं कि पिछले 5 साल का मॉडल सेट का कंप्लीट सॉल्यूशन लाया जाए, तो उसके लिए प्यारे दोस्तों आप कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, वहाँ पे कमेंट करना ना भूलें। प्यारे दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को शेयर ज़रूर करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते इसी तरह के दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।